बोल रहे कि तुम मैनेजमेंट के साइट में आ जाओ, यूनियन से हट जाओ, सब मांग पूरा हो जाएगा। यहाँ यूनियन में रहने से ये फ़ायदा है कि हमें हमारे हक का पेमेंट मिलता है, हमारे ELCL मिलता है। हम लोग 12 साल से काम करत है ना, कोई बहनी तो यहाँ जमीन खोदाई हो है तब से काम करत है। तुम यूनियन छोड़ दो, मैं तो अब यूनियन छोड़ देगा तो मैं मुँह मांगा कीमत दूँ, मैं 500 नहीं बढ़ाऊँगा, सीधा 1000 तनख्वाह दूँगा। अगर हम यूनियन छोड़ते हैं तो हमें ब्रिटिश शासन में जो चल रहा था गुलामी जैसा, उस तरीके का हमारे को ना समस्या को फेस करना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब फूट डालो और शासन करो, इस टाइप का कर रहे हैं। मतलब यूनियन से एलर्जी है और इन लोगों को बोला जा रहा है यूनियन छोड़ो तब तो हम तनख्वाह बढ़ाएंगे। कि आप लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग यूनियन को छोड़ दें, यूनियन अगर आप लोग छोड़ देते हैं तो आप लोगों की सैलरी भी बढ़ा दी जाएगी। और मज़दूरों का ऐसा कहना है कि यूनियन में रहने वाले मज़दूरों के साथ एक तरीके का भेदभाव किया जाता है, उनको एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। इसको कैसे देखते हैं? कोई व्यक्ति अगर ईमानदारी से अपनी 8 घंटे की ड्यूटी करता है, अगर वह यूनियन में जुड़ा भी हुआ है, अपने हक अधिकारों को जान रहा है, समझ रहा है, तो फिर कंपनी के मालिकों को, पूंजीपतियों को इससे क्या तकलीफ है? दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। सिम्बा, अगर आप बियर पीते हैं तो ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। अगर आप बियर नहीं पीते तो सिम्बा मूवी आपने ज़रूर देखी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिम्बा की क्या कहानी है। रसमड़ा में मैं मौजूद हूँ और सिम्बा जो एक बियर कंपनी है, बियर का उत्पादन करने वाली एक कंपनी है, उसके सामने मैं खड़ा हूँ। अक्सर जब हम फैक्ट्री के सामने खड़े होते हैं, किसी कंपनी के सामने खड़े होते हैं, तो कोई बुरी खबर लेकर ही आपके बीच होते हैं। खबर या किसी दुर्घटना की होती है, खबर किसी मज़दूर के मौत की होती है, मगर आज खबर दुखद नहीं है, मौत या दुर्घटना की नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरी खबर है। यहाँ काम करने वाले मज़दूर आज सुबह 10 बजे से धरने पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला ये है कि इनका जो न्यूनतम वेतन है, जो कुशल मज़दूर, अकुशल मज़दूर, इस प्रकार की जो श्रेणियाँ बनाई गई हैं कानून के द्वारा, उसके तहत इनको सही वेतन नहीं दिया जा रहा है। कोई 10 साल से काम कर रहा है, कोई 4 साल से काम कर रहा है, कोई 5 साल से काम कर रहा है, लेकिन वेतन में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनकी मांगों को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आज आप लोग क्या मांग लेकर के यहाँ फैक्ट्री के सामने बैठे हुए हैं, क्या विषय है? ये सोना बेवरेज कंपनी है और लगभग 11 साल से यहाँ पर बियर का उत्पादन हो रहा है। कम से कम 250-300 के बीच श्रमिकगण हैं और इन मज़दूरों का जो वेतन है शासन के नियमानुसार कुशल, अर्धकुशल, उच्च कुशल, ये 4 श्रेणी बनी हुई है, मगर वो श्रेणी के अनुसार वेतन नहीं मिल रहा है। इन श्रमिकों को हर महीना कम से कम 1500 रुपया इनको कम मिल रहा है। उसके अलावा एक श्रमिक जो उसकी मृत्यु हो गई, वो मृत्यु हुई तो उनको ग्रेजुएटी थोड़ा बहुत दिया है, मगर उनके कंपनी के अंदर मृत्यु हुई थी। अंदर मृत्यु नहीं हुई, मृत्यु तो बाहर हुई, मगर उनके बदले में उनकी वाइफ को, उनके पत्नी को ड्यूटी पर लेना चाहिए। 6 महीना हो गया, बोलते बोलते वो ड्यूटी पर नहीं ले रहा है। वो क्या बोल रहा है, वो लिख के देंगे कि भाई वो यूनियन में नहीं रहेंगे तब तो जो है उनको हम ड्यूटी पर रखेंगे। मतलब यूनियन से एलर्जी है और इन लोगों को बोला जा रहा है यूनियन छोड़ो तब तो हम तनख्वाह बढ़ाएंगे। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 कानून बना हुआ है। अब ये कानून के विपरीत वो यूनियन छोड़ने के लिए जो बोल रहा है। उसके अलावा मैनेजमेंट ने क्या किया, 10 साल तक जो बातचीत करके जो काम चल रहा है, हमारे बीच के जो मुखिया थे उन मुखिया लोगों को अपने साइड मिला लिया और वो जो मुखिया थे उनके तरफ हो गए और वो मजदूरों को भड़का रहे। बोल रहे कि तुम मैनेजमेंट के साइड में आ जाओ, यूनियन से हट जाओ, सब मांग पूरा हो जाएगा। तो इसी बात पर आज जो है सब लोगों ने 10 बजे जो काम बंद किया, इधर मैनेजमेंट से जो बातचीत किए, मगर मैनेजमेंट जो है ना वो नहीं मान रहा है। वो 3 लोगों के चक्कर में पूरा 250 लोगों का काम बंद है और जब तक इन मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक जो है ये काम बंद रहेगा और हम लोग जो है चाहे दिन हो चाहे रात हो, हम लोग जो है तब तक जो डटे रहेंगे। ये हमारी जो प्रमुख मांग है। जी, मैं हूँ भीमराव बागड़े, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और केमिकल मजदूर यूनियन यहाँ पर है, उसका महासचिव। हमारे साथ आप देख पा रहे होंगे कि गेट, इस लोहे के गेट के उस पार भी कुछ मजदूर हैं, कुछ महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? दुर्पत यादव।
आ गया? हमारे ला कुछ नहीं चाहिए, जितना वेतन है ना उतना वेतन पर मांगा था। तो वो बोला था मालिक है तुम यूनियन छोड़ दो। मैं तो अब यूनियन छोड़ देगा तो मैं मुँह मांगा कीमत दूँ। मैं 500 नहीं बढ़ाऊँगा, सीधा 1000 तनख्वाह दूँगा। यूनियन से तुम लिखा पढ़ी दे लो और छोड़ दो। तो जैसा कि आप लोगों ने यूनियन ज्वाइन किया हुआ है, तो इससे आपके काम का क्या लेना देना? काम तो आप लोग पूरी ईमानदारी से करते ईमानदारी से करा था। अगर यूनियन नहीं पकड़ते ना तो हम आज ले गेट से बाहर कर देती। और यहाँ जो खड़े ना वो हमारे कहिया हरे खेती किसानी हरे, और हमारे घर कोई लगे नहीं, कुछ नहीं करे। क्या बोला थे तुम यूनियन से हटा तपी दे दो और वहाँ से हट जाओ, नहीं हट सको तो कंपनी से तुम्हारे बाहर जाओ। हाँ बाहर जाओ। आप कब से काम कर रहे हैं? 11-12 साल हो गया है। और हमारा खेत निकला है, खाल निकला है, हमारा पुरखा का सियान बोली से 8000 एकड़ में ली से। और बहू बेटी लगाबो ऐसे कि सब लगे हन तो तुमन कमाना है कमाओ, नहीं चले जाओ के थे तो हमारे तो खेत खाद सब निकल गए हैं। तो हमन काला खाबो, काला बाल बच्चा पोसबो। हमारे बेटा मन बेरोजगार है, हमारे बेटी मन बेरोजगार है। तो करना है करो, नहीं चले जाओ के थे। और 6 महीना जूता देते तो जूता भी नहीं देवे और कहीं नहीं दे। और जो सेफ्टी शूज जो आप लोगों को दिए जाते हैं वो भी साल में एक बार दिया? हाँ, एक बार दिया है, 2 बार देते थे, 1 बार देते। वो भी मांगबो ना तो दी, अपन मर्जी से नहीं दे। अब आबो तक आ बोली तो 1 साल जूता नहीं पूरे अपना खरीद के पहनो। वेतन कितना मिलता है आप लोगों को? वेतन 434 रुपए पर डे का मिलता है। 434 रुपये मिलता है। और जो वेतन पहले जो मिलते ना उतना हमारा मिलना चाहिए। कितने साल से आप काम कर रही हैं? 11-12 साल हो गए। 2014 से काम करा था। और करना है तो करो, यूनियन ला छोड़ो, नहीं तो मतलब सब झला गेट के बाहर करो। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोगों को न्यूनतम वेतन कितना मिलना चाहिए? क्या चाहते हैं आप? अर्ध कुशल 460 दे दे तन हो जाए। क्या नाम है आंटी आपका? गिरजा साहू। कितने सालों से आप यहाँ हम लोग 12 साल से काम करत हैं ना। कोई बहनी तो यहाँ जमीन खोदाई हो है तब से काम करत है। तो हमारे मन के कहना है इतना दिन से पुराना वर्कर हरन तो 460 रुपया रोजी देवे ऐसे बोलत है। और बोलत हन तो नहीं देव कथे, यूनियन छोड़ो तो दूँ कथे। कितने दिनों पहले से आप लोग ये मांग रख रहे हैं? इतना नहीं मानो तो घर जाओ कथे। 1 साल हो गए मांगत नहीं देते तो आज बैठे हैं। आज आप लोग सुबह से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। आप लोगों ने खाना बनाने की भी व्यवस्था यहाँ कर रखी है, तो क्या आगे की रणनीति है आप लोगों की? कब तक बैठेंगे? जब तक मांग पूरा नहीं हुई तब तक बैठबो। सुबह से अभी तक कंपनी की तरफ से कुछ कहा गया आप लोगों को? कुछ नहीं कहे, घर जाओ बोलते हैं। अच्छा। हाँ, न टिफिन धरो अपन और घर जाओ बोलते हैं। मतलब सीधे सीधे इतने सारे लोग वर्कर लगा लूँ, तुम लोग जाओ छोड़ो ऐसे कहते हैं। फिर नहीं दें कहते हैं। अब अगर यूनियन छोड़ू तो 1000 रुपया दे दूँ ऐसे कहते। वो देती से 50 रुपया देती। अच्छा, आपको क्या लगता है यूनियन से कंपनी वालों को क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, क्यों चाहते हैं वो? क्या वो पूरा मांग थे कि कर मन के दिक्कत है, वही बात है रे। हाँ, और यहाँ पे वर्कर लत्तापत नहीं बना थे। अच्छा, आप लोग तो दबाव है बे, और नहीं रहती तो हमारा जैसे पाते तैसे कुछ भी मतलब बोल दी, काम करते हैं तब वो नहीं करे है ऐसे टाइप से कहा। भैया, आपको क्या लगता है यूनियन में हो आप लोग तो आपका क्या फायदा है? यहाँ यूनियन में रहने से ये फ़ायदा है कि हमें हमारे हक का पेमेंट मिलता है, हमारे ELCL मिलता है, हमारे को समय में जूते मिलने का संभावना रहता है, और बोनस का भी सही टाइम में मिलने का वो रहता है। और होता क्या है कि अगर हम यूनियन छोड़ते हैं तो हमें ब्रिटिश शासन में जो चल रहा था गुलामी जैसा, उस तरीके का हमारे को ना समस्या को फेस करना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब फूट डालो और शासन करो, इस टाइप का कर रहे हैं। जो पहले यहाँ 3 मुखिया थे है ना, उन लोग को अपने मैनेजमेंट में शामिल कर लिए हैं, और उन्हीं के थ्रू आज सभी वर्कर लोग को बरगलाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है कि आप लोग यूनियन छोड़ो, हमारे पास आ जाओ। उसमें मैनेजमेंट भी उसका साथ दे रहा है, और हम चाहते हैं कि यहाँ से वो तीनों दलाल यहाँ से बाहर निकले। और क्या नाम है जिनके नाम ले रहे हैं आप, दलाल कह रहे हैं उनको? क्या वो पहले आपके यूनियन के पदाधिकारी थे? हाँ, पहले यूनियन के वो पदाधिकारी थे, और उन लोग कई ऐसे मतलब जो बोलते हैं कि मजदूर को काम में लगाने के लिए पैसा लेते थे, ऐसा कई प्रकार का उनके पास वो है आरोप है। मतलब लोगों को यहाँ काम दिलाने के बदले वो लोग अवैध पैसा लेते थे। इस वजह से ना उनका जो है यूनियन से मतलब हम लोग मतलब वो खुद ही हट गए, हमको हटाने का ज़रूरत नहीं पड़ा। और नाम उनका है ना, ललित, धरती, संतोष, ऐसा उन लोग का नाम है, और तीनों साहू हैं। कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? यहाँ मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ। जब आप यहाँ काम शुरू किए थे तब आपका वेतन कितना था और अभी कितना है? मैं यूनियन में जुड़ा हूँ
और यूनियन में जुड़ने से पहले मैं जब आया यहाँ तो मेरा 377 रुपये था और अभी मेरा जो पेमेंट है 434 रुपये है। आप लोग चाहते हैं कि 460 रुपये आपका वेतन हो? हाँ, हम लोग चाहते हैं, हम लोग का काम है हेमाली का काम है ना, वजन का काम है, कांच का काम है, कांच को उतारना पड़ता है, बॉटल को उतारना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग का काम होता है। तो हमारे को कुशल रेट मिलना चाहिए, है ना। जो कुशल रेट मिलेगा उसी का हम लोग मांग रखे हैं हेमाल लोग। कितने घंटे की ड्यूटी आप लोग यहाँ करते हैं? 8 घंटे का ड्यूटी करते हैं और एक्स्ट्रा ड्यूटी कराते हैं बाय द वे कभी, तो उसका ओवर टाइम नहीं मिलता है हमें। अंकल क्या नाम है आपका? सतीश साहू नाम है मेरा। क्या नाम, कब से काम कर रहे हैं आप और कहाँ रहते हैं आप? मैं रसमड़ा में रहता हूँ, मेरा गांव रसमड़ा में है। हम लोगों का यहाँ पे ज़मीन निकला हुआ है और प्लांट ने कहा है कि भाई AKVN के माध्यम से ज़मीन निकला हुआ है। हम लोगों को कहा गया है कि आप लोगों को जब ज़मीन निकलेगा तो उसके जगह प्लांट लगेगी, आप लोगों को रोजी रोटी मिलेगा। तो अभी मैं इस प्लांट में लगभग मैं 13 साल से काम कर रहा हूँ। जब प्लांट ज़मीन निकला है, आप सभी लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं, ज़मीन निकलने का मतलब क्या होगा? मतलब पहले आप लोगों के खेत थे जहाँ पर ये प्लांट बना है, वहाँ पहले आपके खेत थे? नहीं, इस प्लांट में तो नहीं था मेरा, लेकिन और जो दूसरा प्लांट बना है, माना एक कंपनी है AKVN करके, उन्होंने खरीदा है। उन्होंने वादा किया है कि आप लोगों की ज़मीन पे अगर प्लांट बैठती है तो आप लोगों को निश्चित तौर से प्लांट में ड्यूटी दिलाया जाएगा, नौकरी दिलाया जाएगा। कॉलेज भी खोला। क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद से अभी हम लोगों का यहाँ मैं 13 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ और मालिक का आज हम लोगों का मालिक के साथ यहाँ आए और हम लोगों का मांग कुछ नहीं था। हम लोग बस ये चेतावनी देने के लिए आए थे कि जो पुराने मुखिया लोग हैं वो लोग यहाँ प्लांट में रह के हमारे जो यूनियन में जुड़े हुए लोग हैं उनको डराने का और ज़बरदस्ती उनको अपनी ओर ले जाने के लिए डरा के एक व्यक्तिगत हाथ पकड़ के उनको चलो कौन क्या करता है मैं देख लेता हूँ, ऐसे बोल के वो उनको लेके गए। तो इस तरह से मनमानी कर रहा है, दादागिरी। हम 1 सप्ताह पूर्व आके HR को इसकी सूचना भी दिए थे। अच्छा, आज जो आप लोग प्रदर्शन करने वाले हैं इसकी सूचना आप लोग पहले से दे चुके थे क्या? हम लोग पहले से दे चुके थे कि अगर ये लोग HR को हम लोग पहले के 1 सप्ताह पहले सूचना दिए थे कि इन लोगों को आप समझाई दे दीजिए, ये लोग अगर ऐसे दोबारा करते हैं तो हम आपके पास फिर आएंगे और इनको हम फिर या तो फिर यही लोग प्लांट में काम करेंगे। हम क्योंकि शांति से काम करना चाहते हैं, वो लोग हमें बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं काम करने में। तो हम आज ये सुझाव देने के लिए HR के पास आए थे। HR सर तो उतना टाइम आए नहीं थे प्लांट में, लगभग वो 9:30 बजे की बात है। तो उसके बाद HR सर से फ़ोन से बात हुई तो फिर मैं आ रहा हूँ प्लांट करके आए वो। फिर यहाँ पे HR से बात हुई तो हमने कहा कि भाई इनको आप समझाई दीजिए और वो अभी ड्यूटी में नहीं है तो उसको अभी कौन ड्यूटी में? हाँ, धरती साहू जो है जो यूनियन तोड़ने का प्रयास कर रहा है वो अभी ड्यूटी में नहीं है। आप लोग कुछ लोग अंदर बैठे हुए हैं, कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं, ये क्या मसला है इसको बताइए। अंदर जो बैठे हुए हैं ये 6 बजे ड्यूटी में आए हैं, सुबह 6 बजे ड्यूटी में आए? हाँ, 6 बजे ड्यूटी में आए हैं, 9 बजे ड्यूटी में आए हैं। और जो बाहर बैठे हैं वो लोग भी 2 बजे ड्यूटी करने के लिए ही आए हैं, तो उनको अंदर लिया नहीं गया है, इसलिए वो लोग बाहर हैं और हम लोग अंदर हैं। सभी लोग यूनियन से जुड़े हुए हैं? ये लोग भी जो बाहर, सभी लोग जो बाहर है और अंदर है सभी यूनियन से जुड़े हुए हैं। तो मतलब यूनियन से जुड़े हुए लोग जब अंदर, आप लोग का धरना आज सुबह से शुरू हुआ लेकिन उसके बाद जो काम करने आए तो उनको भी अंदर नहीं लिया गया? हाँ, उनको भी अंदर नहीं लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे साथ सिम्बा कंपनी रसमड़ा में जो मौजूद है, बियर का उत्पादन करती है, उसके मजदूर थे जिसके सामने आज मजदूरों का एक विरोध प्रदर्शन हो रहा था। जैसा कि आपने देखा कि कुछ मजदूर कंपनी के अंदर गेट के अंदर थे और कुछ मजदूर बाहर बैठ करके प्रदर्शन कर रहे थे। इनकी मांग आपने सुनी, कोई बहुत बड़ी मांग है नहीं इनकी। 434 रुपये कंपनी की तरफ से दिए जाते हैं, 460 रुपये की ये लोग मांग कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे और कुछ लोगों से इस मामले में बातचीत करें। और आप देख सकते हैं कि बाहर चूँकि अभी शाम का समय है, सुबह 10 बजे से आंदोलन चल रहा था, तो बाहर खाना बनाने की व्यवस्था की गई है। एक भाई साहब टमाटर काटने बैठे हुए हैं। तो क्या नाम है भाई आप? गणपत पटेल। यहीं काम करते हैं आप? हाँ भैया, यहीं पे काम। अच्छा, हाँ। तो आज क्या बनाएंगे आप खाने में? टमाटर का चटनी। टमाटर का चटनी भैया। और टमाटर की चटनी के साथ और क्या? चावल रहेगा ना भैया, चावल दाल। हाँ। तो क्या समस्या क्या आ रही है आप लोगों की, क्या मांग क्या है आपकी? मांग तो भाई यही है। कब से काम करते हैं आप यहाँ? मेरा 4 साल हो गया भैया। 4 साल काम हो गया। क्या सैलरी थी जब आप ज्वाइन किए थे? 430 रुपये। अभी कितनी है? अभी उतना ही है भैया। 430 ही है? हाँ, उतना ही। 4 सालों से 1 रुपये भी आपकी सैलरी नहीं बढ़ी भैया। कभी बात किया आपने सैलरी बढ़ाओ इस तरह की कोई? किया ना भैया। तो क्या जवाब आता है? ये मीटिंग में आते थे भैया, मीटिंग में बोलते थे तो ये बात कर रहे हैं भैया लोग।
मजदूरों ने वेतन के अलावा जो कुछ भी बताया वो आपने सुना ही, लेकिन एक बात जो बड़ी निकलकर सामने आ रही है, जो जैसा कि महिलाओं ने बताया कि कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग यूनियन छोड़ दीजिए, उसके बाद हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। अब भला सोचिए कि कंपनी के मालिक को यूनियन से क्या तकलीफ है। कोई व्यक्ति अगर ईमानदारी से अपनी 8 घंटे की ड्यूटी करता है, अगर वह यूनियन में जुड़ा भी हुआ है, अपने हक अधिकारों को जान रहा है, समझ रहा है, तो फिर कंपनी के मालिकों को, पूंजीपतियों को इससे क्या तकलीफ है। ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री के मालिक होते हैं, कंपनियां चलाते हैं, ये करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं, साल भर में इनका करोड़ों अरबों का टर्नओवर होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां इन्होंने खड़ी रखी है, लेकिन एक न्यूनतम छोटी सी मांग जो मजदूर कर रहे हैं, अपने जो हक की बात कर रहे हैं, वो बढ़ाने में इनको क्या तकलीफ है। हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले में कंपनी की तरफ से भी बातचीत करने की कोशिश करें। मेरे साथ अभी राकेश कुमार साहब है, जो सिम्बा कंपनी के HR डिपार्टमेंट को देखते हैं। चूँकि कंपनी के बाहर मजदूर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके कुछ आरोप हैं जो आप देख चुके हैं, तो उन आरोपों की तरफ से इनका क्या बयान है, इनका क्या पक्ष है, वो इनसे सुनते हैं। मजदूर, पहले तो आप ये बता दीजिए कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो न्यूनतम मजदूरी दर है, उस हिसाब से आपकी कंपनी में पे आउट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? जी, जो श्रम कानून के जितने भी हमारे पास लॉ ऑर्डर्स है वो सारे हमने फॉलोअप करते हैं। अर्धकुशल, कुशल और अकुशल, इन सभी का जो है फॉलोअप किया जाता है। टाइम पे बोनस दिया जाता है। इवन हम जो ये लोग मजदूरों लोग जो अभी हम लोग को ब्लेम लगा रहे हैं कि हम जो है न्यूनतम वेतन जो है वो नहीं करते हैं, मतलब फॉलोअप नहीं करते। हमारे सरकारी विभाग से जो है नोटिस आता है हर 6 महीने में, वो सारा चीज़ हम लोग फॉलोअप करते हैं। और जैसे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा पेमेंट स्लिप है, आप पेमेंट स्लिप में भी देख सकते हैं। प्लस उसके अलावा हम 4 रुपया और बढ़ोतरी करके देते हैं। जो मिनिमम वेजेस है उसके अलावा 4 रुपये एक्स्ट्रा देते हैं। चाहिए तो उनका सैलरी का ये आप स्लिप देख सकते हैं। अर्धकुशल, कुशल और अकुशल तीनों वर्ग का हमने यहाँ पे रखा हुआ है, तो हम जो है पूरा फॉलोअप करते हैं। मजदूरों की तरफ से एक चीज़ जो ये कहा जा रहा है कि जो 434 रुपये, जो जैसा कि महिलाओं ने बताया 434 रुपये, हाँ 434 या 430 रुपये आपकी तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन जो अर्धकुशल और कुशल जिनका हैवी वर्क है, लोडिंग का वर्क है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो 10 साल से एक्सपीरियंस हैं, तो उनकी सैलरी में कोई बढ़ोतरी आप लोगों की तरफ से नहीं की गई है? नहीं, जरूर उनका आरोप ऐसा है कि हमने हर साल में जो उनकी बढ़ोतरी की जाती है, जैसे टेक्निकल वर्क होते हैं तो टेक्निकल के हिसाब से हमने उसको देख करके ज़रूर करते हैं उसको। अभी जैसे लास्ट टाइम जून 2025 में किया है, अभी वो आधा साल हुआ भी नहीं है, अभी जून 2026 में फिर हम करेंगे उसको। तो हम लोग ईयर बाय ईयर जिसका एक्सपीरियंस होता है उस हिसाब से हम लोग उसका पदोन्नति करते हैं। अच्छा, एक बार आप हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि कुशल, अर्धकुशल और अकुशल, इसकी क्या मतलब ग्रेड है गवर्नमेंट की तरफ से, क्या मिनिमम सैलरी देनी है किसी भी कंपनी को? देखिए, अकुशल का जो गवर्नमेंट तय करती है और हर 6 महीने में उसका जो VDA पॉइंट बढ़ती है ना, तो नैतिकता हमारी जो कंपनी है वो बियर उत्पादन करने की है, तो उनकी नैतिकता काम के आधार पे हमारा काम रहता है बॉटलिंग डालना। तो बॉटलिंग डालने के अंदर भी जितने भी श्रमिक आते हैं वो सब हमारे जो है अकुशल के अंदर आते हैं। उसके ऊपर से जैसे साइटर वगैरह होते हैं, जो हमारे टेक्निकल होता है, जो बॉटल्स वगैरह जाते हैं, वो सब चीज़ को देखते हैं। उसमें कुछ अर्धकुशल आते हैं और जो हमाल टाइप के रहते हैं, जो और हैवी मशीन का जो काम करते हैं, उनको हम कुशल वर्ग में रखते हैं। अच्छा, आप लोगों के यहाँ कोई बॉयलर विभाग भी है क्या? जी, बॉयलर विभाग भी है। मजदूरों का ऐसा कहना है, उनके ज्ञापन में ये चीज़ें लिखी हुई हैं मांग पत्र में, कि वहाँ जो मजदूर काम करते हैं उनको ओवर टाइम का पैसा नहीं दिया जाता कंपनी की तरफ से। नहीं, ये गलत लांछन है। एक्चुअली हमने इसका पत्र में भी उनको जवाब दिया था, जो हमको आरोप पत्र दिए थे उसमें, कि ऐसा हम लोग कभी भी नहीं करते हैं। हम उसको बराबर ओवर टाइम देते हैं, वो भी डबल ओवर टाइम मिलता है, एक ओवर टाइम नहीं, डबल ओवर टाइम मिलता है उसमें। अच्छा जी। एक और उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि कोई श्रमिक है त्रिलोचन, जिसकी मृत्यु हो गई है और उसकी पत्नी को काम पर रखा जाना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने नहीं रखा है काम पर। देखिए सर, हमारा जो कंपनी में है, हमारे ठेकेदार के थ्रू होता है। हम लोग डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट किसी को भी नहीं करते हैं। ठेकेदार को अगर ज़रूरत होगी तो वो उससे रख सकता है, हम लोग उसमें कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं। जी, मतलब आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर अगर रखना चाहे तो रखे। दूसरा एक मजदूरों की तरफ से बड़ा आरोप ये है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग यूनियन को छोड़ दें। यूनियन अगर आप लोग छोड़ देते हैं तो आप लोगों की सैलरी भी बढ़ा दी जाएगी, और मजदूरों का ऐसा कहना है कि यूनियन में रहने वाले मजदूरों के साथ एक तरीके का भेदभाव किया जाता है, उनको एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। इसको कैसे देखते हैं? नहीं सर, ये मजदूरों को जो है अलग करने वाली बात नहीं है। आज से 14 साल तक हमारे साथ चलते आ रही है और हम बराबर उनके बातों को मानते चले आ रहे थे। बट कुछ ऐसे प्रेशर दे देते हैं कि हमको जो उस चीज़ को इमीडिएटली होना है, तो वो इमीडिएटली कोई भी एक्शन नहीं होता है, क्योंकि हमको भी आगे हमसे सीनियर रहते हैं, उनको सारा जवाब पूछना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके बाद हम इस चीज़ को वो करते हैं। चूँकि आप HR डिपार्टमेंट देखते हैं, आपको इधर मजदूरों की भी सुननी होती है, मजदूरों की बात भी आप तक पहुंचेगी, फिर ऊपर भी आपको उनकी बात पहुंचानी होती है। ऐसी स्थिति में जो यूनियन को नापसंद करने का आरोप लग रहा है आपकी कंपनी के ऊपर, आप क्या चाहते हैं? यूनियन हो या ना हो, आप कैसे देखते हैं यूनियन को?
देखिए सर, हम डायरेक्टली तो यूनियन के उसमें नहीं है। केमिकल मजदूर यूनियन हमारे पास काफ़ी दिनों से सक्रिय है, बट हम जब भी लेते हैं तो उससे बिना पूछे कोई भी कार्य रहता है, जैसे वो लोग हड़ताल में जाते हैं तो हड़ताल में जब जाने से पहले हमें वो नोटिस देते हैं 4 दिन 5 दिन पहले। पर अभी 12 तारीख को जो उन लोग का हड़ताल था, जो श्रम कानून को लेकर के राजनांदगांव में उनका धरना प्रदर्शन था, वो पूरे देशव्यापी देश में था, बट हमारे यहाँ पे ऐसा कोई उनको तरफ से लिखित में कोई सूचना नहीं दिया गया। और सूचना नहीं देने के कारण हम तो, हमारा प्लांट है, हमको उद्योग करना है, क्योंकि ये एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर से काम आता है, गवर्नमेंट का काम है, तो हम अपना काम को प्रगति की ओर लेकर के चलते हैं। जैसा कि आपने अपनी बात रख दी है, संपूर्ण बात, जो जितने भी आरोप आप पर लग रहे थे सबका आपने जवाब दिया है। अब लेकिन वर्तमान में काफ़ी मजदूर बैठे हुए हैं प्रदर्शन पे, बाकायदा वहाँ खाना भी बन रहा है, कई मजदूर गेट के इस तरफ है, कई मजदूर गेट के उस तरफ हैं। तो अब क्या है, ऐसे में कब तक ये चलेगा, क्योंकि आप लोगों के काम पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? काम पे इम्पैक्ट तो सुबह से पड़ रहा है सर। हमने बुला करके उनसे चर्चा भी की, और कुछ आरोप ऐसा है कि जो हम 12 तारीख को प्रोडक्शन किए हैं उस बीच में कुछ श्रमिक हमारे पास आके काम किए हैं, उन श्रमिकों को वो गेट से बाहर करो तब हम काम करेंगे, तो वो एक तरह से वो उनकी मनमानी हो गई, यूनियन की मनमानी कहना चाहिए इसको। तो इस तरीके से ना हो, हम तो संबंध बना के चल रहे हैं, आज तक 14-15 साल से हमारा उद्योग चल रहा है और चलाते आ रहे हैं जी। तो ये हमारे साथ राकेश कुमार जैन जी थे, जो सिम्बा कंपनी में HR डिपार्टमेंट देखते हैं। मजदूरों की तरफ से जो बातें कही जा रही थी, जो आरोप लग रहे थे, वो आपने सुने, इनके जो जवाब थे वो भी आप सुन लिए हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अन्य खबरों के लिए आप भारतीय मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करें।